गर्भ खोलता है, आशीषित करता है, बचाता है, एक्सीडेंट से बचा लेता है, वो सब कुछ करता है। आमीन। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो करता क्यों है? वो इस सृष्टि में अपने वजूद को हमेशा जिंदा रखता है। जब जब लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई है, तब तक उसने वो करके दिखाया है कि उनके मुंह बंद हो जाए। आया समझ में? शैतान ने शुरू से परमेश्वर पे उंगलियां उठाई है, पर परमेश्वर ने हमेशा उस उंगली को मोड़ दिया है उसी की ओर। जब जब लोगों ने परमेश्वर के वजूद पे सवाल उठाए हैं, तब तब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, और वो हमेशा प्रकट करता है। विशेषकर तो आपको और मुझको चुना है उसने अपने आप को प्रकट करने के लिए। आ रहा है समझ में? यही बहुत आवश्यक है। और पिछले सप्ताह लास्ट रविवार में बड़ा अच्छा रहा था हमारा, और एग्ज़ाम जो था उसका रिजल्ट हमने घोषित किया था, तो बहुत अच्छा, बहुत हम लोग खुश थे, आनंदित थे। परमेश्वर ने अपना काम किया, और जो जो आना था वो आया, और परमेश्वर की नज़रों में सब विनर थे। जैसा मैंने बताया था, परमेश्वर तो सबको विनर देखता है, हमें सबको जीते हुए देखता है। पर शैतान बड़ा क्रोधित था। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10:18 में कहा है कि मैं शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था, है ना? और आप यकीन मानिएगा, इस बात का मुझे मालूम था कि शैतान बड़ा क्रोधित है। शैतान बड़ा क्रोधित है, विशेषकर जब बहुत कुछ अच्छा परमेश्वर करने जा रहा होता है। मैं जरूर से परमेश्वर के पास बैठता हूँ, और परमेश्वर के पास बैठ करके कुछ आत्मिक चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ कि अब क्या होगा, शैतान कहाँ तक काम करेगा। इन चीजों को एक मसीह व्यक्ति को, विशेषकर लीडर को, बैठ करके मनन करना, समझना बहुत आवश्यक होता है। और जब मैं मनन कर रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीजें मालूम हो गई मनन में, कि कल के दिन वो क्या क्या कर सकता है ना? वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। वो हमारा जो खुशी है, मैं हमेशा बताता हूँ ना, हमारे रिजल्ट की खुशी थी, वो चुराने की कोशिश कर सकता है। सब लाइट पूरे दिन सब कुछ ठीक है, लेकिन कल के दिन ही चली जाएगी। लेकिन फिर भी परमेश्वर साथ देता है, क्योंकि अब हमें मालूम पड़ चुका है कि शैतान काम कैसे करता है। जिस मसीह को ये नहीं मालूम कि शैतान आपके जीवन में काम कैसे करता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये जो काम हो रहा है ये किसकी ओर से हो रहा है, और कैसे हो रहा है, और क्यों हो रहा है। इन बातों को जो मसीह नहीं जानते, वो अधिकतर परेशान रहते हैं। आप देखिए, हम कितने खुश थे, और शैतान तो बहुत नाखुश था। चेले खुश थे ना, चेले करे बढ़िया, अच्छा, तालिया बाजे बजाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, खुश। प्रभु क्या कहते हैं कि इससे आनंदित मत हो, ये आत्मा तुम्हारे वश में है, तुम जीते हो, क्योंकि मैं शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा हूं। वो बहुत क्रोध के साथ में नीचे गिराया गया है, ऐसा लिखा लूका 10:18। देखिए परमेश्वर ने कितना बचाया लास्ट टाइम। सुमन बहन सीढ़ियों से गिर गई, परमेश्वर ने बचा ली। मोहित जी आ रहे थे फाटक पे, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उंगली भी ऐसी हो गई। अभी दुआ किया है, परमेश्वर पूर्ण रूप से ठीक कर देगा, ऐसा विश्वास करते हैं। बच गए। वो बता रहे थे कि यदि मैं साइड में ना करता तो फिर तो बस मैं खत्म ही था, जितनी तेजी से वो आ रहे थे। कि वो तो मैंने साइड से किया, साइड की गाड़ी लगी, तब मेरी उंगली सारी टूट गई, फट गई, ब्लड हो गया। सोचिए, अनीता बहन भी बची, गिर गई थी ऊपर। गोल्डी बहन गिर गई जीने से। सोचिए कितना कुछ कल कल में हो रहा था। वो तो परमेश्वर के दूत यहाँ रहते हैं, उसके इर्द गिर्द रहते हैं। कुछ लोग गवाहियाँ हैं कि वो अपने जैसा कोई व्यक्ति देख रहे थे, जिन्हें पे जब मैं सुमन बहन से बात कर रहा था, किसी ने उसे रोक लिया, नहीं तो इधर भी गिर सकते थे जिधर कुछ भी नहीं। अनीता बहन, गोल्डी बहन, मोहित जी, सोचिए। शैतान क्रोधित था, और मैं जानता हूं कि शैतान क्रोधित होता है जब जब आपके बंधन खुलते हैं, जब जब आप विजय की ओर बढ़ते हैं, शैतान क्रोधित होता है। और इन बातों को हर एक व्यक्ति नहीं जानता, पर जो सचमुच में मसीह है, पहले विश्वासी लोग सब कुछ जानते थे। वो बैठते थे प्रभु में, प्रार्थना करते थे, मनन करते थे। समझ पा रहे हैं? शैतान चिड़ा हुआ था। शैतान क्या था? चिड़ा हुआ था, अंदर से चिड़ा हुआ था। क्योंकि जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं, शैतान आपसे चिढ़ता है। जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं, शैतान आपसे चिढ़ता है। दुष्टात्मा बर्दाश्त नहीं करता है। क्यों? शाऊल
दाऊद से चिढ़ता था। कारण क्या था? क्यों शाऊल दाऊद से चिढ़ता था? क्योंकि दुष्ट आत्मा को मालूम था कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है। समझ पा रहे हैं? कई बार लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। शाऊल को मालूम ही नहीं था, जबकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। और जो शाऊल था वो दाऊद से चिढ़ता था, क्योंकि दाऊद के ऊपर अभिषेक था। दाऊद के ऊपर अभिषेक था। और शैतानों क्या होता था? चिढ़ होती थी अंदर से, क्योंकि दाऊद का अभिषेक हो रखा था, दाऊद विजयी बंदा था, दाऊद बढ़ता जा रहा था, और शैतान को चिढ़ होती, क्योंकि शैतान शाऊल के अंदर था, शाऊल को भले ही पता ना हो। समझ पा रहे हैं? शैतान किसके अंदर था? शाऊल के अंदर था। आप देखिए, जिनके अंदर ये आत्मा है ना चिढ़ने वाला, उनके अंदर दुष्ट आत्मा वास किए बैठा है, और पता नहीं होता है लोगों को कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा है। अभी दुष्ट आत्मा से बहुत कोसों दूर हैं उसकी पढ़ाई से। इंसान की खुद के अंदर दुष्ट आत्मा होता है, और वो आपको किसी व्यक्ति से चिढ़न कराए। आप चिढ़ेंगे दूसरे की तरक्की को देख करके, अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। वो आप नहीं, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। यदि आज आप इस पोजीशन पे हैं, आपके अंदर चिढ़ है दूसरे को देख करके, तो मैं लिख करके दे सकता हूं दुनिया किसी भी पुलपिट पे खड़ा होकर के कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्योंकि दुष्ट आत्मा वही है जो शुरू से चिढ़ता आ रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा अभिषेक को बर्दाश्त नहीं करता है। समझ पा रहे हैं? दुष्ट आत्मा, जो व्यक्ति अभिषेक में चलता है, उसे बर्दाश्त नहीं करता है। शाऊल दाऊद से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा था और दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा था। वो अभिषिक्त व्यक्ति था, अनॉइंटेड था, इसलिए शाऊल से चिढ़ता था। आज ही बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे पासवान देखे हैं तो दूसरे पासवानों से चिढ़ते हैं। बहुत सारे मसीह देखे हैं, विश्वासी लीडर्स जो चिढ़ते हैं। और ये एक दुष्ट आत्मा है जो मनुष्य के अंदर रहता है और उसे पता नहीं रहता है कि मेरे अंदर शैतान काम कर रहा है। उसके अंदर चिड़न होती है। इसलिए जब कोई बढ़ता हो ना, धन्यवाद दो पर्सनली भी बैठ करके, नहीं तो कब दुष्ट आत्मा आपके अंदर अटैक करना शुरू कर देगा, आपको मालूम भी नहीं होगा कि दुष्ट आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। कई बार विश्वासी विश्वासी को देख करके चिढ़ता है, कई बार लीडर लीडर को देख के चिढ़ता है, कई बार पासवान पासवान को देख करके चिढ़ता है। आज ये चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। आप दूसरे की तरक्की को देख करके जल रहे हैं। सोचिए, अगर मेरा भाई मुझसे बेहतर है, धन्यवाद दो परमेश्वर का, ना कि कुड़कुड़ाओ जलो। ये एक वो गंदा आत्मा है जो शाऊल के अंदर था, और शाऊल नाश हो गया और दाऊद बढ़ता चला गया। अगर आप पे अभिषेक है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जब लोग आपसे चिढ़ते हैं, लोग आपके बारे में बात करते हैं, धन्यवाद दो परमेश्वर। ये शिक्षा इसलिए दी जा रही है ताकि आपको समझ आ जाए कुछ बातें, कि यदि आपके अंदर ये वाला आत्मा काम कर रहा है ना, तो उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंदर दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है। बहुत गहरी बात है, आपके अंदर दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है। इसे अदृश्य संसार बोलती है बाइबल। अदृश्य संसार जो इस संसार के अंदर काम करता है, इस बात को आपको समझना बहुत आवश्यक है। पर हम क्यों बहुत सारी बात समझ नहीं पाते हैं? ये सवाल उठता है, जब यहाँ से इतना सिखाया जाता है, लीडर्स लोग जा रहे हैं नाइट मीटिंग में, डे मीटिंग में, हम लोग बहुत सीख रहे हैं, फिर क्यों बहुत सारी बात सीख नहीं पाते हम? क्या हमारा मन इतना ढीठ हो गया है? क्या हमारा मन इतना मोटा हो गया है कि हम सुनेंगे तो सही परंतु उस पर चलेंगे नहीं, उसे सीखेंगे नहीं? ऐसा क्यों होता है? सोचिए, क्योंकि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, हम बिना लक्ष्य के चल रहे हैं। नीति वचन निकालिए आप, नीति वचन जल्दी से निकालिए, 29 अध्याय निकालिएगा नीति वचन का। आमीन। लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश का मतलब है उन पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। वो ऐसे हो जाते हैं जिस घोड़े की नाक में लगाम ना हो। वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है जिसके पास में कोई दर्शन नहीं है।
जो बिना दर्शन के चल रहे हैं, बिना लक्ष्य के चल रहे हैं, उनके पास में कोई लक्ष्य नहीं है। और जब उनके पास में कोई लक्ष्य नहीं है तो पौलुस कहता है वो उन स्त्रियों के समान हो जाते हैं जो भटकती फिरती है, आज यहाँ बैठती है, कल वहां बैठती है, परसों वहां बैठती है, क्योंकि उनके पास में कोई दर्शन नहीं है। और बाइबल ऐसा बताती है जहां दर्शन की बात नहीं है, जहां दर्शन नहीं है, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। उन पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता, उन्हें कोई गाइड नहीं कर सकता कि तुझे ऐसे चलना है, क्योंकि तेरे सामने तेरा लक्ष्य है, क्योंकि उनके पास में कोई दर्शन नहीं है। इस बात को आज आपको समझना है कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है जिस व्यक्ति के पास कोई दर्शन नहीं है, जो अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा है, वो निरंकुश हो जाता है। वो कहीं भी जाएगा, वो इधर भी जाएगा, वो इधर भी जाएगा, वो सब कुछ करेगा, परंतु जिस व्यक्ति के पास में एक लक्ष्य है, जिसके पास में एक दर्शन है, वो उसकी ओर बढ़ता है, क्योंकि वो निशाने की ओर दौड़ता है, निशाने की ओर जाता है। और पौलुस इस बात के लिए बोलता है। आज बहुत सारे मसीह बिना दर्शन के मसीह हैं, बिना लक्ष्य के मसीह हैं, उनके पास में कोई लक्ष्य है ही नहीं, बस वो दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आज यहां, कल वहां, परसों वहां, तरसों वहां। उनके पास में कोई लक्ष्य नहीं है अपने जीवन में, और वो खुद भी परेशान है। वो खुद भी परेशान है, साथ वालों को भी परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई दर्शन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक लक्ष्य दिया, एक दर्शन दिया, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई दर्शन नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता है। एक वचन और खोलिएगा आप, फिलिपियो 3 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान सुनिएगा। हेडिंग क्या लिखा है, मिला सब लोगों को? निशाने की ओर दौड़ना, निशाने की ओर दौड़ना। निकाला सब लोगों ने? यहां पे लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। क्या कह रहा है पौलुस यहां पे? केवल एक काम करता हूं, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, उस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यहां पे पौलुस कहता है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं। आगे वचन में वो कहता है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मेरा एक लक्ष्य है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, क्योंकि मेरे पास में एक लक्ष्य है, एक दर्शन है कि मुझे किस और बढ़ना है। एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसके पास में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसके पास में कोई दर्शन नहीं होता, और बस वो बढ़ता चले जाता है। फिर वो इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, रुक भी जाता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं मुझे कहां जाना है। जो लोग अपने लक्ष्य की ओर फोकस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अपने लक्ष्य की ओर फोकस करते हैं वो लोग इनाम लेकर के जाते हैं। पौलुस इस बात के लिए बोलता है, जो लोग अपने लक्ष्य की ओर फोकस करते हैं, जो अपना लक्ष्य साधते हैं, जो अपने टारगेट की ओर दौड़ते हैं, जो फोकस बना के रखते हैं, वो लोग इनाम पा करके लेके जाते हैं। ध्यान केंद्रित करते हैं, जो लोग अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं वो लोग इनाम पाते हैं। पौलुस इस बात के लिए बोलता है, इनाम पाने की सबकी इच्छा होती है, सब लोग चाहते हैं कि हम इनाम पाएं, पर क्या आपने अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया? कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपना ध्यान तो केंद्रित करते नहीं, वो दूसरे का भी ध्यान हटा देते हैं, ऐसे भी होते हैं। समझ पा रहे हैं? या फिर अपना ध्यान बना के रखना चाहते हैं पर दूसरे का ध्यान तो भटकाते हैं। की पुस्तक 29 अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे, और आज का वचन सब आप ही के लिए है। कई बार लोग कहते हैं जी मेरे ऊपर कह रहे थे, मुझे कह रहे थे, ऐसा नहीं है। अरे आप ही के लिए कह रहे क्या थे? अगर तुम्हारे अंदर ये कार्य है तो सही कर लो। कई बार लोग करते हैं ना, मुझे नहीं पता किसका क्या चल रहा है, पर मैं तो फिर भी परमेश्वर से वचन पा करके काम करता हूं। मैंने एक बार ननेड़ा में वचन प्रचार किया। जब ननेड़ा में वचन प्रचार किया तो परमेश्वर ने जो अगुवाई किया, मैंने बोला। उसके बाद एक बहन आई कि पास्टर जी आज का वचन मेरे लिए था,
और मुझे ऐसा लगता है आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। समझाना कहा उसने, लाना तो नहीं कहना। मैंने नहीं, देखिए वचन सबके लिए होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक हो जाइए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बहन आई, उसने कहा हाँ पास्टर जी, बस आज का वचन मेरे लिए था और मैं आगे से क्षमा मांगती हूँ, ऐसा नहीं करूँगा। मैंने चलिए प्रभु का धन्यवाद। उसके बाद तीसरी आई, सोचिए मुझे मालूम भी नहीं है, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद पास्टर जी को बता दिया हो किसी ने, पता चल गया होगा, तो तब ये वचन बोला जा रहा है। अब मैं उनके बारे में, एक के बारे में तो मैं जानता था, दो के बारे में मैं जानता भी नहीं था, पर मैं उस एक को स्मरण करके नहीं कह रहा था, मैं तो परमेश्वर वचन बोल रहा था। और वो मेरे पास आए, उन्होंने ऐसा कहा जी मेरे लिए था, और आज के बाद मैंने चलिए प्रभु का धन्यवाद। तो वचन तो हमारे लिए होता है। वचन किसके लिए होता है? आप आई तो वचन के लिए रहे हैं। कोई तो ये दुआ करके आता है प्रभु आज का वचन मेरे लिए होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे कहा जा रहा था, अरे तुझे कहा जा रहा था तो सही हो जा, है भाई, तुझे कहा जा रहा था तो सही हो जा। नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 वचन निकालिएगा। नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए कोई व्यक्ति। कुछ लोग अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते, वो फोकस नहीं करते अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर, बस वो चलते हैं। और पौलुस कहता है जो लोग अपने निशाने की ओर दौड़ते हैं, जो अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं, वो लोग इनाम पाते हैं। वो लोग क्या पाते हैं? पिछली बार हमने यहां से भी देखा ना, ये तो एक सांसारिक नमूना था जो हमने यहां से देखा। सेम यही चीज ऊपर होगी, सेम यही चीज ऊपर होगी, ध्यान रखना। ये तो एक सांसारिक नमूना था जो आपने देखा। हमने पूरे बाजे गाजे बजा रखे थे, ढोल बजा रखा था, बहुत खुश हो रहे थे। पौलुस कहता है तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। ये तो एक सांसारिक नमूना था जो आपको दिखाया गया है। यही सब वहां होगा जब हम ऊपर जाएंगे, और वहां सब कुछ हिसाब होगा, वहां सब कुछ होगा। और यदि आप अपने लक्ष्य को फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप रह जाओगे, तो आप रह जाओगे। यदि आपने अपने लक्ष्य को फोकस कर लिया, आपने अपने ध्यान को केंद्रित कर लिया अपने लक्ष्य की ओर, तो आप इनाम पाओगे। समझ पा रहे हैं? इनाम पाओगे अगर आप लक्ष्य की ओर केंद्रित हैं। बहुत सारे लोग आज नहीं होते हैं, और समय आने पे फिर वो लोग अफसोस भी करते हैं। समय आने पे वो लोग हो सकता है कुड़कुड़ाए भी, परेशान भी हो। क्यों? क्योंकि समय रहते अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं किया, समय रहते अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं किया है। और कमजोर आदमी की खूबी क्या है? वो क्या करता है? मैंने बताया था, कमजोर व्यक्ति हमेशा कुड़कुड़ाता है, कमजोर व्यक्ति शिकायतें करता है, और ताकतवर व्यक्ति अपनी कमजोरियों पे काम करता है। ताकतवर व्यक्ति क्या करता है? अपनी कमजोरियों पे काम करेगा कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है, मेरे अंदर कमी क्या है। मैंने बताया था कि 3 साल से मैं मेहनत कर रहा था किसी चीज को पाने के लिए, इस साल मुझे मिला। मैं बहुत सारी बातें यहां से नहीं बोलता, 3 साल से, क्योंकि 2 साल में रह गया, तो तीसरे साल मुझे मालूम था कि मुझे कैसे चलना है। उन पे कुड़कुड़ाने से अच्छा उन पासवानों पे मैंने अपनी कमियों पे फोकस किया कि मैं अव्वल कैसे आ सकता हूं। समझ पा रहे हैं? कमजोर व्यक्ति क्या करेगा? कुड़कुड़ाएगा, दोष लगाएगा, वो दूसरों की कमियां, पेपर अच्छा नहीं था, पेन अच्छा नहीं था, डायरी अच्छी नहीं थी जिस पे लिख रहा था, वो कहीं ना कहीं। लेकिन ताकतवर व्यक्ति जो यहां से ताकतवर दिमाग से, वो अपनी कमजोरियों पे काम करेगा कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है, मेरी वीकनेस का क्या है, मुझे अपनी कमजोरी